ओके, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। देखो ब्राजील के अंदर वहां की सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या है देखते हैं। A city called Porto Alegre in Brazil has carried out an extraordinary experiment in combining decentralization with participative democracy। ठीक है, पोर्टो एलेग्रो के अंदर, ब्राजील के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि डिसेंट्रलाइजेशन को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के साथ उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की। The city has set up a parallel organization operating alongside the municipal council, enabling local inhabitants to take real decisions for their city। okay, सिटी ने क्या किया, एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। म्यूनिसिपल काउंसिल तो था ही, जैसे कैसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वैसे वहां पर सिटी का म्यूनिसिपल काउंसिल था, बट उसके साथ में एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जहां पर लोकल इनहेबिटेंट्स जो है, मतलब कि वो शहर के जो नागरिक है, वो अपने शहर के लिए डायरेक्ट डिसीजन ले सकते थे। The nearly 13 lakh people in this city get to participate in making the budget for their own city। तो उनके खुद के शहर के लिए बजट बनाने के लिए 13 लाख लोगों को मौका मिला, मतलब कि जो 13 लाख लोग जो शहर के थे उनको खुद के शहर के बजट बनाने का मौका मिला। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स और व्हाट वी कॉल वार्ड्स। अब वो जो शहर है वो काफी सारे सेक्टर्स या फिर वार्ड में डिवाइडेड है। Each sector has a meeting like that of the Gram Sabha in which anyone living in that area can participate। हर एक सेक्टर की अपनी मीटिंग, फॉर एग्जांपल कैसे निकोल सेक्टर की हम मीटिंग करें, वैसे वहां पर भी एक सेक्टर की मीटिंग हुई, जैसे ग्राम सभा होती है वैसे। और वो एरिया में रहने वाला कोई भी बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। देयर आर सम मीटिंग्स टू डिस्कस इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। और कुछ मीटिंग्स तो वैसे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए थी जिसके कारण पूरे शहर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पूरे सिटी को अफेक्ट होता उससे। एनी सिटीजन ऑफ द सिटी कैन पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग्स। और वो मीटिंग्स में तो पूरे शहर का कोई भी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता था। द बजट ऑफ द सिटी इज डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग्स। और ये मीटिंग्स के अंदर सिटी का बजट डिस्कस किया जाता है। द प्रपोजल आर पुट टू द म्यूनिसिपालिटी दैट टेक्स अ फाइनल डिसीजन अबाउट इट। और फिर जो प्रपोजल होता है वो म्यूनिसिपालिटी के आगे रखा जाता है और फाइनली म्यूनिसिपालिटी डिसीजन लेती है कि कितना बजट रखना है, क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। About 20,000 people participate in this decision making exercise every year। तो ये जो डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज है उसमें हर साल 20,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। This method has ensured that the money cannot be spent only for the benefit of the colonies where rich people live। और ये मेथड से एक बात तो एंश्योर हो गई। अब देखो शहर के अलग अलग हिस्सों से अगर सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पैसे खाली रिच लोगों की कॉलोनीज में ही स्पेंड नहीं होंगे। ओके, जहां पर गरीब लोग रहते हैं वो शहर के अंदर, वहां पर भी इक्वली ध्यान दिया जाएगा कि buses now run to the poor colonies and builders cannot evict from dwellers without resettling them। बसेस जो है वो पुअर कॉलोनीज तक जाती है और बिल्डर्स जो है वो स्लम ड्वेलर्स को, मतलब कि झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से हटा नहीं सकती। इन आवर ओन कंट्री सिमिलर एक्सपेरिमेंट हैज टेकन। कि हमारे देश में भी एक टाइप का सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था इन सब एरियाज इन केरला। ऑर्डिनरी पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग ए प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकेलिटी। कि ऑर्डिनरी पीपल मतलब कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी डेवलपमेंट, मतलब कि जो प्लान डेवलपमेंट प्रोसीजर थी कि भाई यहाँ पर इस एरिया को या इस लोकेलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, तो उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, भारत के अंदर केरला के अंदर ऐसा हुआ था। ठीक है। This new system of local government is largest experiment in the democracy conducted anywhere in the world। तो ये जो local government का जो ये नया सिस्टम है ना, ओके, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc all over the country। पूरे देश की अगर हम बात करें तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। एंड दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, काफी सारे कंट्रीज की 36 लाख पॉपुलेशन भी नहीं होती। ये हमारे यहाँ पर खाली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। और लोकल गवर्नमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ओके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट को एक पावर दिया गया है, जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी हैज वेरी डीप रूट्स इन आवर कंट्री। इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। और हमारी डेमोक्रेसी के अंदर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन और उनकी आवाज को और भी बुलंद किया है।
and at the same time there are many difficulties. At the same time काफी सारी difficulties भी है. While elections are held regularly and enthusiastically, gram sabhas are not held regularly. देखो elections तो regularly और enthusiastically held होता है, but gram sabhas enthusiastically held नहीं होती. मतलब कि ग्राम सभा रखने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है. And most state governments have not transferred significant power to the local government. और ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल गवर्नमेंट को, मतलब कि गांव के अंदर जो गवर्नमेंट है उनको सिग्निफिकेंट पावर ट्रांसफर नहीं किया. नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज. ना उनको रिसोर्स दिया है. ठीक है. तो एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट अभी काफी दूर है हमारे लिए. ठीक है. मतलब कि अगर हम परफेक्ट सिस्टम चाहते हैं तो अभी भी भारत वो परफेक्शन तक नहीं पहुंचा है जो एक परफेक्ट सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम का होना चाहिए.